नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक सर। प्यारे बच्चों, ये आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट है, क्लास 6 की वर्कशीट है बेटा ये। और आज डेट है बेटा 22 नवंबर 2021। ठीक है बेटा। और यहाँ पे बच्चों आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ये आपकी वर्कशीट नंबर 38 है बेटा। इस वर्कशीट का टाइटल है एस्टिमेशन। पिछली वर्कशीट में भी बच्चों हमने एस्टिमेशन को पढ़ा था। एस्टिमेशन मतलब अनुमान लगाना। तो इस वर्कशीट में भी हम उसी एस्टिमेशन के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ क्या दिया है, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया है। कह रहे अनुमान लगाइए, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन दिस इमेज। कह रहे कि अनुमान लगा के बताइए कि इस इमेज में कितने लोग मौजूद हैं। ठीक है, तो हमें अनुमान अगर लगाएं बेटा, अनुमान लगा के देखें तो शायद इस इमेज में हमें लगेगा कि लगभग 20 लोग हैं। तो इसी को कहते हैं बेटा एस्टिमेट करना। एस्टिमेट से क्या फ़ायदा होता है, एस्टिमेट क्या होता है बेटा, एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है। एस्टिमेशन होता है रीजनेबल गैस ऑफ एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअली ये 20 नहीं, अगर हम इन्हें काउंट करें ज़्यादा कम हो सकते हैं, लेकिन हमने एक गैस लगा लिया, एक अंदाज़ा लगा लिया, तो ये रीजनेबल गैस होता है एक्चुअल वैल्यू का। और बेटा अप्रॉक्सीमेट गैस होता है, अप्रॉक्सीमेशन लगभग अनुमान होता है। अप्रॉक्सीमेशन का मतलब है लगभग अनुमान होता है। और उसके बाद उससे राउंडिंग ऑफ भी किया जाता है। राउंडिंग ऑफ होता है उसमें नंबर्स का। ठीक है, जैसे जो एक्चुअल वैल्यू है उसी के आसपास की वैल्यू हम लिखते हैं, है ना। और इसको और भी एक है गेस्टिमेट। गेस्टिमेट मतलब कि हम लोग गेस करते हैं कि वो एक्चुअल वैल्यू क्या हो सकती है, उसके आसपास की वैल्यू हम लगभग का अंदाजा लगा लेते हैं। इसी को बच्चों एस्टिमेशन कहा जाता है। चलिए, एस्टिमेशन कैसे करना है हमने पीछे क्लासों में भी देखा था, पिछली वर्कशीट में भी देखा था, और इस वर्कशीट में भी हम थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले बेटा एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स नियरेस्ट टू टेंस। टेंस के नियर जो नंबर्स हैं उनको हम कैसे एस्टिमेट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है द नंबर्स 1 2 3 4। ये जो सारे नंबर हैं ये जीरो के पास हैं। अगर बेटा हम कहें कि 0 से 10 तक हम लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ देखिए, अगर ये जो 1 2 3 4 नंबर्स हैं ये जीरो के ज़्यादा करीब हैं, और बेटा ये जो नंबर है 6 7 8 9 10 ये 10 के ज़्यादा करीब है, इंक्लूडिंग 5। 10 के ज़्यादा नज़दीक है, ज़्यादा पास हैं 10 के, है ना, इंक्लूडिंग 5। तो बेटा अगर आपका नंबर हो 1 2 3 4 लास्ट में, तो उसे नियरेस्ट जीरो पे राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। और अगर आपका नंबर लास्ट में हो 5 6 7 8 9 10, तो उसे नेक्स्ट 10 पे राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए बेटा, जैसे एक नंबर है हमारे पास 22। ठीक है, तो इसके वंस प्लेस पे क्या है 2, यानी कि ये जो है जीरो के ज़्यादा नज़दीक है। 1 2 3 4 में से कोई है, जीरो के ज़्यादा करीब है, तो इसको बेटा राउंड ऑफ कर दिया जाएगा जीरो पे, यानी कि ये हो जाएगा 20। ठीक है बेटा। इसी तरह जैसे 54 है, 54 भी यही बात है, 4 जीरो के ज़्यादा करीब है, तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा बेटा 50 पे। 54 50 पे हो जाएगा, और 22 20 पे राउंड ऑफ हो जाएगा। ये एस्टिमेट वैल्यू होगी 22 की 20, और 54 की एस्टिमेट वैल्यू 50 होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे सीखते हैं बेटा। जैसे 5 6 7 8 9 बताया मैंने, ये 10 के ज़्यादा नियर है। तो जैसे हमने 22 को राउंड ऑफ किया था बेटा 20 पे, क्योंकि 2 जो है वो ज़ीरो के ज़्यादा करीब था। तो इसके बाद अगर हमें बच्चे 26 को राउंड ऑफ करना होता, तो इसके वंस प्लेस पे क्या है 6 है। तो बेटा ये राउंड ऑफ किस पे होता है, 6 किसके करीब है, 6 10 के ज़्यादा करीब है। तो इसके बाद नेक्स्ट 10 वैल्यू क्या होगी, 26 के बाद 20 पे राउंड ऑफ नहीं होगा। नेक्स्ट 10 वैल्यू क्या होगी, 20 के बाद क्या आता है 30, तो ये 30 पे राउंड ऑफ हो जाएगा। ठीक है बेटा। इसी तरह अगर 87 को राउंड ऑफ करना पड़े तो ये 80 पे राउंड ऑफ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 7 है, 5 से बड़ा है, जो है नेक्स्ट 10 वैल्यू के ज़्यादा नज़दीक है, तो बेटा ये 90 पे राउंड ऑफ हो जाएगा। इस तरीके से आप राउंड ऑफ करेंगे नंबर्स को नियरेस्ट टेंस पे। अब एस्टिमेशन करना है बेटा नियरेस्ट हंड्रेड्स पे। ध्यान से देखिए, अगर बेटा आपकी वैल्यू 1 से 49 तक है, 1 से 49 यहाँ आना चाहिए, 1 से 49। अगर आपकी वैल्यू बेटा 1 से 49 तक है, ठीक है, तो जो आपका जो एस्टिमेट होगा वो बेटा नियरेस्ट जीरो पे हो जाएगा। ठीक है, दो डबल जीरो पे हो जाएगा, ठीक है ना, 100 पे हो जाएगा एस्टिमेट, नियरेस्ट 100 पे। और अगर बेटा नंबर आपका उससे ज़्यादा है, यानी कि अगर आपका नंबर 50 से लेके 99 तक है, तो नेक्स्ट 100 पे राउंड ऑफ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसको करके देखो तो ज़्यादा क्लियर होगा। जिससे बेटा आपका नंबर है 348, 348 नंबर पे देखिए, इसको आप राउंड ऑफ कर रहे हैं किस पे, 100 पे।
मतलब कि आपको ये दो वैल्यू देखनी पड़ेगी। 10 पे राउंड ऑफ कर रहे थे तो खाली 8 को देख रहे थे, खाली ये सिंगल वैल्यू देख रहे थे 10 पे राउंड ऑफ करते समय, लेकिन 100 पे राउंड ऑफ कर रहे हैं तो ये दोनों वैल्यू देखेंगे। अब ये दोनों वैल्यू जो है बेटा वो कहाँ से, 0 से 49 के बीच में है, दोनों वैल्यू 0 से 49 के बीच में है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये जो राउंड ऑफ होगा बेटा ये नियरेस्ट टू 100 बिफोर पहले वाले 100 पे, यानी कि 300 पे राउंड ऑफ होगा। और अगर बेटा यही वैल्यू आपकी होती 49 से ऊपर 50 अगर या 51 वैल्यू अगर होती तो बेटा ये राउंड ऑफ हो जाता है किस पे, 300 पे नहीं, 400 पे राउंड ऑफ हो जाता। ठीक है, ये ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अगर ये वैल्यू 50 से कम है तो बेटा ये पिछले वाले नंबर पे 300 पे राउंड ऑफ हो जाएगा। अगर यहाँ जो वैल्यू है, दो वैल्यू जो है यहाँ की लास्ट वाली, अगर वो 50 से ज़्यादा है तो नेक्स्ट वाले 100 पे 400 पे राउंड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, जिससे बेटा 538 है, ये जो 38 वैल्यू है ये 50 से कम है तो ये 500 पे राउंड ऑफ हो जाएगा, पीछे चला जाएगा, 600 पे नहीं जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 669 है। ठीक है, ये 69 जो वैल्यू है ये 50 से ज़्यादा है, 50 से अधिक है, तो ये नेक्स्ट नंबर पे 700 पे राउंड ऑफ हो जाएगा। अगर ये 69 50 से 50 से छोटा होता तो हम यहाँ 600 लिखते, लेकिन ये 50 से बड़ा है 69, इसलिए हमने यहाँ 700 राउंड ऑफ किया। ठीक है, अब जैसे 950 है बेटा, 950 50 पे क्या करना है, 50 का ही वही रोल है, 49 तक तो पिछली वैल्यू पे रखिए, 50 अगर वैल्यू है तो इसको नेक्स्ट पे ले जाइए, नेक्स्ट 100 पे मतलब 1000, यानी कि 1000 पे राउंड ऑफ हो जाएगा। अगर 50 से छोटा होता तो 900 अपन यहाँ लिखते, लेकिन ये 50 या 50 से बड़ा है तो नेक्स्ट पे ले गए, ये 1000 पे राउंड ऑफ हो गया। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब इस तरीके से आपको 100 पे राउंड ऑफ करना है। ऐसे ही बेटा अगर आपको 1000 पे राउंड ऑफ करना हो, जैसे 5221 है, अब हम किस पे राउंड ऑफ कर रहे हैं, थाउजेंड्स पे राउंड ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा ये जो वैल्यू है 221, ध्यान से देखिए इस वैल्यू को, 221 तीन वैल्यू देखनी है। 1000 पे राउंड ऑफ करेंगे तो लास्ट की तीन वैल्यू देखनी है। टेंस पे कर रहे थे सिंगल वैल्यू देख रहे थे, 100 पे कर रहे थे डबल वैल्यू देख रहे थे लास्ट ही, 1000 पे राउंड ऑफ कर रहे हैं तो लास्ट के तीनों डिजिट हम देखेंगे। अगर ये तीनों डिजिट बेटा 500 से कम है, किससे कम है, 500 से, ध्यान दीजिए मैं कह रहा हूँ 500, अगर ये तीनों डिजिट 500 से कम है तो ये राउंड हो जाएगा पहले वाले 1000 पे, यानी कि 5000 पे। अगर ये तीनों डिजिट 500 से ज़्यादा होंगे तो नेक्स्ट वाले 1000 पे, यानी कि 6000 पे राउंड ऑफ हो जाता। कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं यही वाला क्वेश्चन दोबारा लिखता हूँ, ये था 500 कितना था, 5221 था, 5221, तो ये राउंड ऑफ हो गया बेटा 5000 पे। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया आपको। अच्छा अब देखिए 7198, तो लास्ट के तीन डिजिट क्या है, 198, ये भी 500 से कम है, 500 से कम है, तो ये 7000 पे राउंड ऑफ हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं कहूँ एक और नंबर लेता हूँ 5555, तो लास्ट का डिजिट क्या है, 555, 555, ये 500 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नेक्स्ट वाले पे चला जाएगा, यानी कि 6000 पे राउंड ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट 1000 पे, 500 से ज़्यादा है तो नेक्स्ट 1000 पे राउंड ऑफ हो गया, 500 से कम है तो पिछले वाले 1000 पे राउंड ऑफ हो गया। एक क्वेश्चन और देखो 8699, इसमें जो 699 है 500 से ज़्यादा है, 500 से ज़्यादा है, इसलिए नेक्स्ट वाले 1000 पे राउंड ऑफ होगा, यानी कि 9000 पे राउंड ऑफ हो जाएगा। तो बेटा इस तरह से राउंडिंग ऑफ करनी है, यानी कि एस्टिमेट्स निकालने हैं आपको। होप कि आप सीख गए होंगे इसको। चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं। जैसे सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया बेटा 58, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 58, हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टू टेंस। तो ये जो 8 देखो ये 5 से ज़्यादा है ना, तो ये नेक्स्ट वाले 10 पे राउंड ऑफ हो जाएगा। इसका पहले वाला 10 50 है, नेक्स्ट वाला 10 कौन सा है इसका, राउंड ऑफ करते समय ये साइन यूज़ करना बेटा। तो ये 8 5 से बड़ा है तो नेक्स्ट वाला 10 है 60, तो 58 60 पे राउंड ऑफ हो जाएगा। इसी तरह 126 को देखें, टेंस पे राउंड ऑफ करना है, लास्ट डिजिट है 6, 5 से ज़्यादा है तो इसका पहले वाला टेंस तो 120 है, नेक्स्ट वाला टेंस 130 पे राउंड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करना। एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया बेटा आपको, वो क्या दिया है, 452, 452 को आपको राउंड ऑफ करना है। ये देखिए किस पे, टेंस पे, टेंस प्लेस पे क्या है, वंस प्लेस पे क्या है, 2 है, तो यानी कि ये 5 से कम है तो पिछले वाले 10 पे राउंड ऑफ हो जाएगा, यानी 450 हो जाएंगे। ठीक है बेटा, इस तरह से करना। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है 467, आपको किस पे राउंड ऑफ करना है, हंड्रेड्स पे करना है। हंड्रेड्स के लिए लास्ट के दो डिजिट देखिए, ये 50 से ज़्यादा है 67, 50 से ज़्यादा है
तो इसलिए नेक्स्ट 100 पे राउंड ऑफ होगा, यानी कि ये 500 हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह 752 देखिए, इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या है 52, ये भी 50 से ज़्यादा है, तो ये भी नेक्स्ट वाले 100 पे राउंड ऑफ होगा, यानी कि 800 हो जाएगा। इसके बाद वाला नंबर देखिए 1268, इसके अंदर बेटा लास्ट के 2 डिजिट देखिए कितना है 68, 100 पे करें ना अपन राउंड ऑफ, इसलिए तो नेक्स्ट वाला 100 क्या होगा 1300, 1200 पे राउंड ऑफ नहीं होगा, 1300 पे होगा, क्योंकि ये 50 से ज़्यादा है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया बेटा। लेट्स कम आउट टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है फॉलोइंग नंबर नियरेस्ट थाउजेंड्स पे। तो थाउजेंड्स पे करना है, पहला नंबर है 500, 1568, 1568। लास्ट के 3 डिजिट क्या है बेटा 568, ये 500 से ज़्यादा है, ये वैल्यू 500 से ग्रेटर है, तो नेक्स्ट 1000 पे राउंड ऑफ होगा बेटा। तो 1568 का नेट 1000 क्या होगा 2000, पिछला 1000 1000, नेक्स्ट 1000 2000। ठीक है, तो ये राउंड ऑफ हो गया। अगला नंबर क्या है बेटा 9539, लास्ट के 3 डिजिट है 539, 500 से ज़्यादा है, तो यानी कि नेक्स्ट 1000 पे राउंड ऑफ होगा। 9000 के बाद नेक्स्ट 1000 कौन सा है 10000, तो बेटा ये राउंड ऑफ होगा 10000 पे। ठीक है, इस तरह से राउंड ऑफ करना। एक नंबर और रह गया, वो भी कर देता हूँ। यह है बेटा आपका 102.274, यानी कि बेटा 1,02,274। ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट क्या है बेटा 274 है, यानी 500 से कम है, यानी पिछले वाले 1000 पे ही राउंड ऑफ हो जाएगा, यानी कि ये 1,02,000 हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ये राउंडिंग ऑफ हमने कर ली नियरेस्ट टू थाउजेंड्स के नियर। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आपके हो गए। फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटा, एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। आप देखिए आपके स्कूल में टोटल बच्चे कितने हैं, वो अंदाजा लगाइए। नियरेस्ट टू 100, 800 है 900 है, आपको पता होंगे आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, ये आपको अंदाजा लगाना है हमारे स्कूल में कितने बच्चे हैं। 700, 800, 900, 1000, जो भी आपको लगता है उतना इसका आंसर लिख देना। ठीक है बेटा, तो बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट थी, जिसमें हमने राउंडिंग ऑफ या एस्टिमेशन के बारे में सीखा। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ बच्चों, दीपक सर। प्यारे बच्चों, एक और आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि बेटा जैसे आप जानते हैं बाहर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए बेटा ज़्यादा बाहर ना निकलें, और अभी कोविड भी ख़त्म नहीं हुआ है पूरी तरह, इसलिए ज़्यादा अपने घर से बाहर आप ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तभी निकलें। जब भी बाहर निकलें तो बेटा मास्क ज़रूर लगाएं, और साथ में बेटा आपके हाथों को लगातार साबुन और पानी से धोते रहें, और बेटा 2 गज की दूरी का इस्तेमाल करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाएं। वैसे भी पोल्यूशन बहुत है, इसलिए बाहर बिल्कुल भी ना जाएं, जाना पड़े तो मास्क लगा के जाएं। तो बेटा ये आपकी मैथ्स की क्लास थी आज की। मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक सर। थैंक यू बच्चों।